आ जाते हैं, मेरी समझ में क्यों नहीं आता है भगवान, और बस दुखी हो गए। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख, या सीधी सी भाषा में हमको भगवान नहीं मिल रहे, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। ये कैसा है? आध्यात्मिक दुख का निमित्त। तो सारे के सारे निमित्त तुम्हारी दुखाकार वृत्ति के कारण से ही होते हैं, और ये वृत्ति बाहर से नहीं बनती। वृत्ति का जो है सब खेल कहाँ से है? भीतर से। ये बड़ी गहरी बातें हैं, हम लोग समझना नहीं चाहते। अंतःकरण के परिणाम का नाम वृत्ति है, चाहे वो दुखाकार हो चाहे सुखाकार हो। बाहर तो तुम जो है खामखा दोष लगाते रहते हो कि ये परिवार वाले हमको नहीं छोड़ते, फलाना नहीं छोड़ते, ढीके नहीं, ये होता है वो होता है, ये सब कहते रहते हो ना। लेकिन असली बात क्या है कि तुम्हारी वृत्ति ही खराब है। उसे कहते हैं दुखाकार वृत्ति। और तीसरा होता है दुख का अभिमान। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये अभिमान किसने किया है? तुमने किया है या भगवान ने तुमसे कराया है? नहीं करा। ध्यान दो इस बात को। जब देखो तब जो है हम दुखी हैं। अच्छा, तुम दुखी हो ना तुम सुखी हो, इस बात को समझने के लिए कोई प्रयास है तुम्हारा? सुखाकार भी वृत्ति है और दुखाकार भी वृत्ति है। श्रुति में एक जो है सूत्र आया है, भाई साहब को भी याद है खूब, तदेजित तन्नेजित। हाँ, हमें केवल दो ही शब्दों से मतलब, तदेजित तन्नेजित। एक क्या है? वृत्त्यात्मक है, वो चलता हुआ है। जो वृत्त्यात्मक है ना, हाँ, वो क्या है? चलता हुआ। और ठहरा हुआ कौन है? ये वो वृत्ति से रहित है। अब तुम क्या हो ये तुम खुद सोचो। तुम वृत्ति सहित भी हो, तुम वृत्ति रहित भी हो। ये वृत्तियां जो है तुम्हारी झूठी हैं, इनमें कोई सच्चाई है ही नहीं। क्योंकि बिना वृत्ति के तुम नींद में हो कि नहीं हो। जैसे अभी तो आप वृत्तियों सहित हो, कोई ना कोई वृत्ति आपकी बन रही है, ठीक है। सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग के वचनाकार वृत्ति बन रही है। अब तुम स्वप्न में चले जाओ तो स्वप्नाकार वृत्ति बनेगी। और अगर नींद में चले गए तो कोई वृत्ति है क्या? असल में जो वृत्ति बनाने वाला था ना, निर्माण करता, तुम्हारा अंतःकरण, उसी का अभाव हो गया, वो ही नहीं रहा। तो बिना वृत्ति के तुम बताओ नींद में मौजूद हो कि नहीं हो? हो कि नहीं? तो जैसी नींद में तुम्हारे अंतःकरण का अभाव और देह का अभाव हो जाता है, ऐसा ही तो मृत्यु में होने वाला है। तो जैसे नींद में तुम मरे नहीं कि मर गए थे, ऐसे ही मृत्यु में मरोगे। अब देखो, अमृत हम दे रहे हैं, वो नहीं ले पा रहे हो। वो जहर पिलाने वालों की तुम जो है तालियां बजाते हो। तुम कभी मरते नहीं हो, इसका अनुभव करना है तो ऐसे ही करो। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति पर विचार करके ही। और जब तक ये नहीं बन पा रहा है, तब से तुम सच्चे भगवान, तब तक सच्चे भगवान से जो है प्रार्थना करो। प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना से ही तुम्हारी दुखाकार वृत्तियां बंद होंगी, और प्रार्थना से ही तुम्हारा देह अभिमान यानी दुख का अभिमान कम होगा, और प्रार्थना से ही दुखों के निमित्त समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? भक्ति। और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान की से प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए भगवान ये दे दो वो दे दो, नहीं।
तुम तो भगवान से ये कहो कि हम प्रभु तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम भी जो है हमारी जरा दशा का ख्याल करो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर गुरु सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा। की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की जो हूँ तो नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। 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 उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। अच्छा, जो गृहस्थी में हैं वो इस बात का अनुभव करो जिनके 2 लड़के 4 लड़के हैं। एक लड़का कहता है कि पिताजी भाई छोटे वाले को ज़्यादा चाहते हैं, और कहीं बड़े वाले के साथ दिख गए ना ज़्यादा बैठे हुए तो छोटे वाला कहेगा पिताजी उन पे ही आजकल ज़्यादा फेदा है। बोलो ये बात है कि नहीं। और ये बात केवल पिता पुत्र के संबंध में नहीं है, भाई भाई के संबंध में भी है, बहन भाई के संबंध में। ये संबंध ही झूठे हैं। जब तक तुम दिल में नहीं रख पाओगे तब तक इन संबंधों से तुम दुखी ही रहोगे। और इसी कारण से सब दुखी हो फिर भी
उन संबंधों को त्याग नहीं पा रहे। और एक बार संबंध त्याग दो, भाई भाई कहे चाहे न कहे, माने चाहे न माने, पुत्र पिता माने चाहे न माने, हैं, वो कब होगा? जब तुम प्रार्थना करोगे। हाँ। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा ही, रट्टा ही मिटा दोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा? अजामिल गीध गड़े का जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गीत गणिका गया गंगा मिटाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा था, हाँ, उतर गया था। इस बात पर कितने लोगों को पक्का विश्वास है? हैं? देखो दशरथ जी ने 6 बार कहा था, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, गए रघुवर तन पर हरि रघुवर विमल, राव गए तब भी नहीं तरे, तरे नहीं दशरथ जी। हाँ, आजकल लोगों को यही नहीं पता है, अपनी कथाओं में सुनाया करते हैं कि वो बैकुंठ चले गए। बैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में और तरने में उनको भेद ही नहीं पता है। इसलिए अनाप शनाप बातें जो है समझाते रहते हैं कथाओं में, पता होता कुछ नहीं। तो देखो, और बात इतनी भी सही है कि इसको कोई काट नहीं सकता। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करो विचार, क्या है आगे? सुजन मन माय, सुजन मन। नाम लेते ही तर जाओगे, और तुम नाम ले ले करके थक जाना, तर नहीं सकते। इसका क्या लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि जो नाम है वही नामी है, तो जो नामी है वही नाम है। इसका भेद तुम्हारी समझ में आ जाए, हाँ, तो एक बार जो है बहुत है, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार जो है नाम बहुत है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। और बिना समझे तुम जीवन भर चिल्लाना, अभी राम 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 रटते रहना, और मरोगे तब जो कहोगे लला जरा दुकान में ताले लगाया है कि नहीं। एक सेठ जी मर रहे थे तो आंखों से आंसू टपक रहे थे, है ना। तो लड़कों ने समझा कि पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, कोई ऊंची बात यानी ज्ञान की समझाना चाहते हैं। तो कोशिश करके जो है डॉक्टरों से इंजेक्शन लगवाया और थोड़े से बोले। तो जानते पिताजी क्या बोले? जगदीश जैसे पिताजी होंगे कि बेटा दुकान में ताले लगाया है कि खुली डली। तो केवल जो है अजामिल को ये नहीं समझना। अजामिल, हाँ, जैसे अभी जो है, अभी प्रत्येगात्मानंद जी ने इस शरीर के बारे में कहा, हमने सुना है, कहा हो या ना कहा हो। किसी ने कहा, साधुओं की बात चल रही थी
तो उन्होंने कहा गृहस्थ में कोई साधु देखना है तो देखो वकील साहब को, गृहस्थों में साधु। ठीक है, तो अब हम सिखाए तो नहीं आए थे उन्हें, सही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में आती है। हाँ, तो वो कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि कई जन्मों की साधुता काम आती है। कोई आज ही काम थोड़ी बन गया अजामिल का। सही है। अजामिल पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा त्यागी पुरुष था। गणिका बहुत पुरानी त्यागी साध्वी थी अजामिल, और जितने भी भक्त ऐसे हुए हैं, धन्ना जाट, ये सब पूर्व जन्मों की भक्ति करते चले। तो हमारी तुम्हारी यहाँ तात्पर्य क्या है? ये मत समझ लेना कि वकील साहब का पूर्व जन्मों का है तो मेरे पास अब पूर्व जन्मों का कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्व जन्मों का है सब कुछ, चाहे प्रारब्ध चाहे पुरुषार्थ। अब बात इतनी सी है कि वर्तमान में मेहनत कर लोगे तो पूर्व जन्म का काम आ जाएगा, और मेहनत नहीं करोगे, यही सी में लगे रहोगे, हाय दैया यही संसार सब कुछ है, तो फिर सीधा नर्क का रास्ता तैयार खड़ा हुआ है। संसारियों को नर्क मिलता है, चाहे जितने उपाय बताए, केवल यदि स्वर्ग मिलता है तो परमार्थी को मिलता है, संसारी को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग का अर्थ ही गलत लगाए बैठे हो। स्वर्ग और नर्क का अर्थ यही है, इसी जन्म मरण में जूझते रहो तो नर्क है, और जन्म मरण से मुक्त हो जाओ तो स्वर्ग है। अजामिल गीध गढ़ का जिस दया गंगा में तरते हैं, अजामिल गीत गढ़ का जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान